नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए 35 प्लस साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये टेस्ट पेपर है आपके लिए 35 प्रश्नों का। आपको वीडियो रोक कर खुद से आंसर लगाने की कोशिश करना है। आपको खुद से आंसर लगाना है और देखना है कितना सही हो रहा है आपका। ये टेस्ट पेपर है और ये टेस्ट पेपर 1 है। इसके बाद आपके लिए 30-35 प्रश्नों का टेस्ट पेपर 2 लेकर आऊँगा, जिसमें साइंस के ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। चारों ऑप्शन देखिए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो थे, होमो जहांगीर भाभा थे। होमो जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, होमो जहांगीर भाभा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आइंस्टीन। देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर में देखिए पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए और खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और अपना देखिए कितना आपका लास्ट में सही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंगलोर में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1930 में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान का जो 1.4 गुने द्रव्यमान होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? बताइए, कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है?
द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, बताइए किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेघनाथ साहा की जो है ये कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो है टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ये बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से याद कीजिए। आपको 35 क्वेश्चंस के टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। ये टेस्ट पेपर 1 है, आगे टेस्ट पेपर 2 लेके आऊँगा। आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो और भी आगे बनाऊँगा टेस्ट पेपर 3, 4, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप अच्छे से टेस्ट लगाइए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द ऑरियन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ऑरियन ऑफ स्पेसीज जो है किसकी रचना है ये? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जी का ये रचना है द ऑरियन ऑफ स्पेसीज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरे की खोज किसने किया था? बताइए एक्सरे की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। WC रॉन्टजन ने। WC रॉन्टजन ने किया था एक्सरे की खोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम को किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूटन ने।
न्यूटन ने गति के नियम को दिया था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को जो है भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरगोविंद खुराना जी ने आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 25 नंबर क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का जो निर्माण किए थे गैलीलियो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज सी डी डुबे ने की थी। सी डी डुबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन जी ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाइकेन की खोज तुलासने ने की थी। यहाँ पे तुलासने हो जाएगा, तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने पता लगाया था सर्वप्रथम जीवाणु का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन को रामबाण दवा भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाल विलार्ड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्राकृतिक वर्ण का नियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये टेस्ट पेपर कैसा था। आपको 35 क्वेश्चंस थे, आपने कितना सही किया, आपका कितना गलत हुआ, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सुपर फास्ट रिवीजन चैनल का नाम है, जाइए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।